अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कस्प सिक्योरिटी एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और ये फ्री में आप ले सकते हैं। क्या करना है, आपने सिंपल इनका सेल नंबर लें और इनके साथ अकाउंट ओपन करें फ्री में और इनकी इंजॉय करें सर्विसेज फ्री में। ठीक है, आप एक और काम भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके इनसे कह दें कि जी टेम्परेरी आपको दे दें और रिसर्च पोर्टल की एक्सेस, तो ये भी वो भी कर देते हैं। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली इनके अकाउंट पे। ठीक है, ये ओपन होगा तो ये इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड का क्या फ़ायदा है, डैशबोर्ड पे एक तो आपकी मार्केट का सारा केस, ये सारे चीज़ें आप एक ब्रीफ ओवरव्यू में देख सकते हैं। यहाँ पे आप 5 ईयर हिस्ट्री देख सकते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लीडर्स, गेनर्स, लूजर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी किसी भी चीज़ के आए हैं, अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स की कौन कौन से स्टॉक की आ रही है वो देख सकते हैं, इकोनॉमी इंडिकेटर्स देख सकते हैं। ये इकोनॉमी इंडिकेटर बड़े ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, इसमें बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी मैं समझा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट अभी 7% है। इंटरेस्ट रेट 7% है तो मतलब कंपनीज जो सी हैं 7% में पैसे उठाएंगी और इन्वेस्ट करेंगी। कोई भी जैसे कोई भी कंपनी है, प्रीमा हो गया या एफर्ट हो गया या जितने भी बड़े हैं, क्योंकि ये इन्हें पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, कभी न्यू प्रोडक्ट की R&D में, कभी बिजनेस डेवलपमेंट। तो क्योंकि ये चीज़ें पॉलिसी रेट कम है तो इसलिए इंडस्ट्री जो सी है ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट जो सी है काफ़ी अपनी हाई पे है। तो उसकी वजह यही है कि जी पॉलिसी रेट काफ़ी कम है, थोड़ी गवर्नमेंट और डॉलर सस्ता हो रहा है। डॉलर का लिंक जो सा है, डॉलर सेकंड चीज़ है, डॉलर का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है कि अगर डॉलर सस्ता होगा तो जैसे IT कंपनीज हैं जो डॉलर में चार्ज करती हैं तो वो तो थोड़ा लॉस में जाएंगी, लेकिन जो PKR में एक्सपोर्ट करते हैं या जो एक्सपोर्टिंग कंपनी है जो डॉलर्स में एक्सपोर्ट करती हैं उनको भी समटाइम लॉस होता है डॉलर के नीचे आने से। लेकिन वो प्योरली वो कंपनीज जिनके प्योर बिजनेस पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान में वो उनके बिजनेस को ऐसी चीज़ से प्रॉफिट होता है। तो ये इसके ऊपर ये ग्रोथ डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम बेसिकली लास्ट ईयर कितनी थी और करंट कितनी है। तो इस टाइम आप देखते हैं कि सारी चीज़ें जो सी हैं वो लास्ट ईयर से बेटर हैं। अच्छा, दूसरा अब एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई। नेक्स्ट अब देखते हैं डिविडेंड यील्ड, जो मैक्सिमम टॉप डिविडेंड यील्ड इन्होंने बताया हुआ 25.01 इफर्ट 25% किसने डिविडेंड दिया। GL है, ये है, AKBL है, अस्करी बैंक है, पोल है। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे सिंपल, या इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके ओपन न्यू टैप करेंगे तो वो वाला स्क्रिप्ट भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये यूज़ करना बता रहा हूँ स्क्रिप्ट। अच्छा, फास्ट ओवरव्यू में स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट में मार्केट कैप आ गया, इसकी 1 वीक की रेंज आ गई, 1 वीक में इस क्या रहा है, इसमें 1 मंथ की आ गया, 3 मंथ में कितने परसेंटेज इंप्रूव हुआ है। अब यहाँ पे आप क्विक ओवरव्यू में 1 ईयर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डे रेंज आ गई कि डे रेंज में ये 67.68 ये और ये 52 वीक्स की रेंज में 56 रुपये पे मिनिमम गया था तो 69 पे मैक्सिमम गया। तो ये देख सकते हैं आपके ये सबसे स्टेबल स्टॉक है। अगर मैं कहूँ कि PSX में ये सबसे स्टेबल स्टॉक है जो कि बड़ा अच्छा डिविडेंड भी देता है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो इसके आप सिंपल यहाँ पे आके एक कस्प सिक्योरिटी के ये आपने एक तो ये चीज़ें देख ली, बीटा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख ली, बीटा देख लिया। बीटा का मतलब ये है कि अगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा डाउन जाता है तो ये अगर 1 होगा तो मतलब इंडेक्स के साथ साथ चल रहा है कोई चीज़। अगर कम बीटा है तो ज़रूरी नहीं है, वो इंडेक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा होता। तो वॉल्यूम इसका आज इतना ट्रेडर वॉल्यूम जो सा होता है एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है स्टॉक, मतलब कितने लोग बायर्स सेलर्स हैं। फिर आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, ये देखें Q1 में ये थे, सेकंड में ये थे, थर्ड में, फोर्थ में ये विंडो भी शो कर रही है। ये ग्राफ से भी पता चल रहा है 0, 2000, 4000, 6000। तो ये 6000 ये Q1 की सेल्स 1000 में है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक तो यहाँ से पता चल रही है और दूसरा यहाँ पे देखें ये रेड में जो सा है वो माइनस में क्वार्टर गया होगा और जो ग्रीन में है वो पॉजिटिव में गया। तो ये क्वार्टर वाइज भी इम्प्रूव कर रहा है, इसकी नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव है, सेल्स भी इम्प्रूव्ड है, सेल्स ग्रोथ भी इम्प्रूव है, अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव्ड है और एनुअल का भी आप इस तरह ईजी से देख सकते हैं। ये देखें नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 2020 में कोविड की वजह से कम थी, लेकिन ओवरऑल इसकी कम है, सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये जो आप आरामी से देख सकते हैं ये कस्प के पोर्टल पे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रोफाइल देखेंगे आप। प्रोफाइल में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कितने शेयर्स हैं उसने फ्री फ्लॉट में दिए हुए हैं, कितने इशूड शेयर हैं, मार्केट कैपिटल कितना है,
ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स भी देख सकते हैं। जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स की देख सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी वैसे आप अगर ओवरव्यू में ही देख लें तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ये देखें सारी चीज़ें ग्रीन हैं। इन्वेस्टर्स जो से हैं, इन्वेस्टर्स डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं, ग्रीन है सब। कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, तो ये वैसे थोड़ा इनडेप्थ एनालिसिस है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब ये फाइनेंशियल हमने पहले भी देखे हैं, ये एनुअल और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखे जा सकते हैं। इसमें सिंपल आपने क्या देखना होता है कि अर्निंग पर शेयर देख लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देख लें। इस कंपनी का हर साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें इंक्रीज हो रहा है। एक तो ये देख लें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, ये सारी इन कैलकुलेशंस को सम अप करने के बाद ये निकल रहा होता है। और अर्निंग पर शेयर देख लें तो इसका अर्निंग पर शेयर 60 रुपीज़ के पीछे 16 रुपीज़ रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ में, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त है। इसीलिए ये 25% तक का ये डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्निकल की मैंने वीडियोस भी बनाई है कि RSI अगर 70 के करीब है तो इसका मतलब है ये ओवरबॉट रीजन में, थोड़ा वेट करें आप, इसकी प्राइस नीचे आए। फिर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस या वर्शंस, ये भी ठीक है, बुलिश मतलब कि ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ओवरबॉट जैसे RSI से भी पता चल रहा है। फिर ये स्कोर्स पाइवट और ये रेजिस्टेंस भी इसकी मेंशन है, मूविंग एवरेजेस भी मेंशन है, तो ये टेक्निकल हो गए। अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त है कि ये न्यूज़ जो सी हैं ये इनका बड़ा की फीचर है, ये न्यूज़ का भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। और सबसे ज़बरदस्त जो शायद कुछ लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा कि अनाउंसमेंट। अब इसमें यहाँ पे ऑल अनाउंसमेंट आगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाले टैब पे क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ आपको फाइनेंशियल वो पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसने कब कब अनाउंस किए, क्या क्या दिया और क्या क्या डिविडेंड दिया, क्या क्या कुछ दिया इसने, ठीक है। तो ये मैं आ गया हूँ। अब लेटेस्ट देखें, ये अप्रैल 19, ये मतलब लास्ट महीने में ये हुआ है, इसका मीटिंग हुई और फिर ये फाइनेंशियल रिजल्ट आया। अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ भी बताता हूँ इसमें। आप देखें अर्निंग पर शेयर ये है, डिविडेंड 4 है, 4 रुपीज़ है 60 रुपीज़ के क्रॉस, तो बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड है। ये देखें हर क्वार्टर में दे रहे हैं, तो 60 रुपये के पीछे आपको तकरीबन 20 रुपये के, ये देखें क्वार्टर 3 सितंबर ये था। ईयर, अच्छा ईयर हमारा जो सा है ना जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक फर्स्ट क्वार्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड जनवरी से मार्च तक का, ठीक है। तो ये देखें क्वार्टर फर्स्ट की जो सी है वो इन्होंने एंडेड मार्च जो सा है वो किया है, वो दिया है रिजल्ट इन्होंने, ठीक है। तो उस पर अच्छा रिजल्ट है। अच्छा ये बोर्ड मीटिंग पे आप जा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग आप देखें इनकी अप्रैल 15 को थी। ये देखें स्केड्यूल डेट, यहाँ पे स्केड्यूल डेट देख सकते हैं 19 को थी, तो 19 से पहले आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर तो जैसे ही डिविडेंड अनाउंस हुआ है, ये देखें एफर्ट का 19 को मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से भी देखें आप, ये देखें अप्रैल 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, ये जैसे ही 9 को वो अपने बोर्ड मीटिंग के करीब आया और रिजल्ट के करीब आया, तो ये देखें इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आई है, ये ऊपर इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर निकल गई है, ठीक है। प्राइस इसकी 62 के करीब थी और ये 67 पे चली गई है। तो एक प्रॉफिट तो ये डायरेक्ट प्राइस से हो गया, दूसरा अब इसको डिविडेंड भी मिलेगा 4 रुपये, तो ये अच्छी एक चीज़ है। अच्छा बोर्ड मीटिंग्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कब कब किसी चीज़ की स्केड्यूल हो रही है, स्केड्यूल ये, और ये शेयर होल्डर्स मीटिंग यहाँ पे आ गया। और पे आउट्स मतलब इसने क्या डिविडेंड अनाउंस किया है, बोनस क्या है, एक्स डेट क्या है। अच्छा अभी इसने जो लेटेस्ट अनाउंस किए, अगर मैं उसका देखना चाहूँ कि वो कब मिलेगा, फाइनेंशियल रिजल्ट में चले जाते हैं। एफर्ट 19 को है और इसकी एक्स डेट अभी इन्होंने अपडेट नहीं की, ठीक है ना जी, अभी ये चीज़ अपडेट होने वाली है, लेकिन ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट चीज़ रिसर्च इन मतलब ये देखें, ये 17 फरवरी को रिसर्च की है इनकी फ्यास ने, तो ये रिसर्च भी देख लेते हैं ज़रा कि ये क्या है। अच्छा ये अभी ओपन नहीं हो रहा फ़िलहाल, लेकिन आपको मैं ये एक बता देता हूँ, ठीक है। एक ये रिसर्च आ गया इनसाइडर ट्रांजैक्शन, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है कि कंपनी का कोई बंदा कहाँ कितनी बाइंग कर रहा है, कितनी सेलिंग कर रहा है। तो ये 22 अप्रैल को इस बंदे ने बाय किए हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स देखें ज़रा, वाह ज़बरदस्त। 22 अप्रैल 20,000 का इसने 16 लाख शेयर बाय किए हैं
कोई